अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। साथ साथ हज की भी आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी हो, खुशियों के साथ आपने मनाई हो और आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हों। असल में इस दफ़ा गर्मी की ईद थी तो कुछ तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वरना पिछले 4-5 सालों से ऐसा हो रहा था कि बड़ी ईद के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला मौसम बहुत अच्छा कर देते थे, बहुत अच्छी जो है वो हवा चलती थी, बारिश हो जाती थी, तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी की वजह से मैंने देखा कि लोगों ने जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा ईद के करीब दिनों में लिए थे, यानी लेट लिए थे। मेरे नेबर्स में, मेरे रिलेटिव्स में, इवन हमने खुद जो है वो जानवर हमारा जानवर जो था वो चांद रात पे ही आया था, क्योंकि एक तो गर्मी रीज़न थी। दूसरा, आजकल सबको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जानवर भी लेना हर एक की बस की बात नहीं रही कुर्बानी के लिए, क्योंकि आपने ये अल्लाह की राह में जो है वो जानवर देना होता है। तो सबकी कोशिश होती है कि मतलब बहुत अच्छा जानवर हो। आप मतलब जितना आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। चाहे तो आप हिस्सा डाल लें, चाहे तो आप दुम्बा या बकरा ख़रीद लें। तो बस यही वजह है कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई भी जो है वो कितने दिन जो है मंडी के चक्कर लगाते रहे कि उनको उनकी पसंद का जानवर मिल जाए। तो जानवर तो मिल गया था, लेकिन बिल्कुल चाँद रात पे मिला था। असल में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, शौक होती है कि कब हमारे घर में जानवर आएगा, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरी बेटी जो है वो रोज़ मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि बाबा आप कब लेकर आएँगे ईद के लिए जानवर। तो बस मेरे हस्बैंड भी कुछ मसरूफ़ थे, साथ वो चक्कर तो लगा रहे थे मंडी के, लेकिन ख़ैर हमें चाँद रात पे जो है वो जानवर मिल गया था। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये कि हमने कुर्बानी जो है वो ईद के सेकंड डे करनी थी, तो एक दिन जो है वो मेरी बेटी को मिल गया था अपने जानवर के साथ स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हैं वो मेरे और मेरी बेटी के लिए लेकर आए थे। असल में क्या है ना कि वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि हमारी चूड़ियों का क्या साइज़ है, मेरा और आयज़ा का। तो वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमेशा हमें इसी तरह से चूड़ियों के जो सेट है ना वो बना के देते हैं। तो मैं हमेशा उनको मना करती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ आपकी तरफ से आ गई हैं, तो आप जो है ना मज़ीद चूड़ियाँ हमें ना गिफ्ट किया करें, क्योंकि अब हमें मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी न्यू डिज़ाइन आता है कुछ भी, तो वो हमें हमेशा छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे मुझे और आयज़ा को ना चूड़ियों के सेट जो है वो गिफ्ट करते हैं। तो अभी भी वो हमारे लिए चूड़ियाँ लेकर आए थे, साथ मिठाई लेकर आए थे, और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे डिज़ाइंस के ना मेरे जो थे वो इसके ऊपर पर्ल्स और कुंदन लगे हुए थे, और आयज़ा के जो है वो सिर्फ़ कुंदन लगे हुए थे। और ये जो सेट था बैंगल का, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। बैंगल्स भी बहुत प्यारी थी, और इसके साइड्स पे जो कड़े लगाए हुए थे ना, दोनों साइड्स पे लेफ्ट राइट पे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने तो ईद के फर्स्ट डे सिर्फ़ ये कड़े ही पहने थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। ऑफ व्हाइट कलर के इनके ऊपर जो है ना वो पर्ल्स लगाए हुए थे, बड़े भी छोटे भी। तो सिर्फ़ ये कड़े ही पहने हो तो बहुत ही प्यारी लुक आती है, बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये हमें गिफ्ट आया था ईद का। और ईद पे मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग तो शूट नहीं कर सकी, जैसा कि आप सबको पता है कि सबके घरों में वही रूटीन चल रही होती है, कुर्बानी पे गोश्त को हिस्से बनाना, उनको बाँटना। तो मेरे घर में भी यही सब कुछ चल रहा था, तो मैं ईद पे कुछ ज़्यादा व्लॉग तो शूट नहीं कर सकी हूँ। बस इसी तरह से छोटे-छोटे से मैंने क्लिप्स लिए थे, जो मैंने सोचा अपनी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूँगी। और बस चाँद रात रात पे ही मैंने आयज़ा को मेहंदी लगाई थी, और उसने मुझसे अपनी पसंद की जो है ना वो शीप वाला डिज़ाइन बनवाया था, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है। तो आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। बच्चे जो हैं वो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। और अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने आयज़ा के लिए ईद का ड्रेस स्टिच किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस मैंने डिज़ाइन करके खुद स्टिच किया था आयज़ा के लिए। तो आई होप आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये हमारे जानवर थे, और ये तो इतना क्यूट सा था ना, बहुत ही मासूम सा बकरा था। तो कुर्बानी के टाइम पे भी इन्होंने बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं निकाली, कोई शोर नहीं किया। बस अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, और अल्लाह ताला जो है वो सबको तौफ़ीक दे और सबकी कुर्बानी को कबूल करें। और आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि ईद थी 17 जून को, और आयज़ा की बर्थडे होती है 19 जून को। तो यानी इस दफ़ा आयज़ा की जो बर्थडे थी वो ईद के थर्ड डे आई थी, लेकिन कुछ ईद की मसरूफ़ियत थी, कुछ गर्मी थी। तो मैंने आयज़ा को थोड़ा-सा समझाया कि इस दफ़ा हम आपकी बर्थडे जो है वो ईद क गुज़र जाएगी, तो उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। वरना मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों की जो फर्स्ट बर्थडे होती है वो ग्रैंड सेलिब्रेट की जाती है, सब रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, यानी उनको तो सेंस ही नहीं होती है कि हमारी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। तो मैंने भी आयज़ा की फ़र्स्ट बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेट की थी, लेकिन ये है कि आयज़ा को ना खुद से बहुत ज़्यादा शौक होता है। आयज़ा किसी और की भी बर्थडे होती थी बचपन में, तो उसका भी केक कट करती होती थी। आयज़ा को केक कट करने का बहुत शौक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है, गैदरिंग्स उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसको हमेशा शौक होता है कि मेरी जो बर्थडे है वो प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट की जाए। हालाँकि मैं उसको समझाती हूँ कि अब आप बड़ी हो रही हैं, तो हम फैमिली मतलब खुद ही से सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन उसको शौक होता है।
तो इस दफ़ा जो है वो मैंने उसको समझाया कि चले मौसम भी बेहतर हो जाएगा तो फिर हम ईद के बाद आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आयज़ा की जो खाला हैं वो आयज़ा को ट्रीट देने के लिए न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा पे उसको ले आई, क्योंकि आयज़ा को ये पिज़्ज़ा जो है न्यूयॉर्कर का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आयज़ा को जो है वो प्री बर्थडे ट्रीट मिल गई थी न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा पे, और यहाँ पे आयज़ा ने अपना फेवरेट जो है वो पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और उसके बाद जो है रात को मैंने और मेरे हस्बैंड ने आयज़ा को सरप्राइज़ दिया। जैसे ही 12 बजे तो मैं और मेरे हस्बैंड आयज़ा के लिए सरप्राइज़ केक जो है वो लेके गए और आयज़ा बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर हमने यहाँ पे केक कट किया था। ये तो छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो हमने आयज़ा के लिए की थी। तो इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर आयज़ा की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने आयज़ा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, क्या कुछ किया, क्या फ़न किया, आयज़ा को क्या गिफ्ट्स मिले, सब इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप सब भी जो है वो मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, उसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, उसको ज़िंदगी की हर खुशी जो है वो कामयाबी और खुशी उसको मिले, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। ये सिर्फ़ कहने से नहीं होता, बेटियों को जो है ना, बेटियाँ बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। अल्लाह ताला, बस मेरे तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और सब बेटियाँ अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो यहाँ पे बस मैं जो हूँ आयज़ा के लिए जो है वो सरप्राइज़ लेके जाने लगी थी रूम में, क्योंकि आयज़ा रूम में थी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो केक लेकर आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पास ये म्यूज़िकल कैंडल्स पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से इन कैंडल्स को केक के ऊपर लगाया, कैंडल्स को ऑन किया, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो एक केक लेके रूम में चले गए थे। और आयज़ा को केक देख के बहुत ज़्यादा आयज़ा हैप्पी हो गई थी, खुश हो गई थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मामा पापा मेरे लिए केक लेकर आए हुए हैं। तो बस आयज़ा ने फिर केक कट किया, हमने उसको बर्थडे विश की, और आयज़ा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह 10 इयर्स की हो गई है। आप सब भी मेरी बेटी को जो है वो और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे ना कैंडल्स गर्मी की वजह से इतनी सॉफ्ट हो गई हुई थी कि वो स्टिक के ऊपर स्टैंड नहीं कर रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको सेट किया। कैंडल्स को मैंने ऑन किया और फिर हम जो है वो रूम में चले गए, और यहाँ पे आयज़ा ने केक कट किया। तो आप भी मेरी बेटी को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।